अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ जवाद अली और आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास फिजिक्स की लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये हमारे पास है लेक्चर नंबर 4 और इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज। इससे पहले हम एक बात करते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि इंग्लिश का बेस जो है, इंग्लिश का बुनियाद जो है वो किस चीज़ पर है, वो है इंग्लिश लेटर्स जो हमारे पास ABCD वगैरह है। इसी तरह अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो इसका बेसिक जो है वो अलिफ बाता वगैरह जो है उसके बेस पे है। इस तरह हम उर्दू भी पढ़ते हैं, अलिफ बा पा ता टा उसके बेस पे है। तो इसी तरह आज हम चूँकि फिजिक्स पढ़ते हैं तो इसका बेस जो है वो किस चीज़ पर है, वो फिजिकल क्वांटिटीज पर है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ये वो क्वांटिटीज है जो कि मेजरेबल होता है, जो कि इसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जो कि मेजर हो। वो क्वांटिटीज जो इसकी मेजरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में बात करते हैं टाइम की, तो हम जितनी चीज़ें पढ़ते हैं, जितने काम करते हैं, तो उनका डिपेंड जो है वो ज़्यादातर टाइम पर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम नमाज पढ़ते हैं, इसके अलावा और हमारी ड्यूटी वगैरह होता है, तो वो सब किस चीज़ पर होता है, वो टाइम पर होता है। इसी तरह हमारे पास जो हम चीज़ें दुकान से लेते हैं तो हम फिर मास लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारे पास एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। इसी तरह इसके अलावा हम मेजरमेंट करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ डिवाइसेस यूज़ करके और फिर लेंथ की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। तो ये वो क्वांटिटी है जो कि मेजरेबल हो। सो अब पहले हम इसकी डिफिनीशन ऐसे करते हैं, दोज क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी which can be measured is called physical quantities। कि वो क्वांटिटीज, वो मिकदार है जो हम इसकी पैमाइश कर सकते हैं, जो कि मेजर्ड हो, जो कि मेजरेबल हो, उसको हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं। कैसे, और इसका हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है और उस बुक की हमें एरिया फाइंड करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? हम ऐसे करेंगे, लेट सपोज हम इसकी एरिया फाइंड करते हैं, तो हम पहले बुक की लेंथ फाइंड करेंगे, फिर इसकी विड्थ को फाइंड करेंगे, तो हमारे पास इसकी एरिया आ जाएगी। पहले हम इसकी लेंथ फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक बुक लिया है और इसकी एक पेज या उसकी जो ऊपर वाला पोर्शन है उसकी एरिया फाइंड करना है, तो पहले हम इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह का बुक लिया है, ये हमारे पास एक बुक है। पहले हम इसकी ये लेंथ फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज वो लेंथ हमारे पास 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आ गया। हम एग्जांपल के तौर पर लेंगे, 10 सेंटीमीटर आ गया, ये 10 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ जो है वो हमारे पास है, विड्थ वो है हमारे पास, अगर ये 10 है तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर। तो एरिया के लिए हमारे पास फार्मूला है, वो है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसका एरिया हम 10 मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर करेंगे, तो ये इसकी एरिया जो है वो 50 सेंटीमीटर हमारे पास आएगा। क्योंकि ये एरिया हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज है, तो हम उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्कूल जाते हैं और स्कूल में हम टाइम गुजारते हैं,
और उसकी एक लिमिट होती है, इस तरह नहीं कि वो अनलिमिटेड होता है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है द ड्यूरेशन ऑफ द स्कूल टाइम। ये भी हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम 8 बजे जाते हैं, 8 AM पे, और वापस 2 PM पे वापस आते हैं, क्योंकि 12 बजे के बाद PM स्टार्ट होता है। तो ये तकरीबन 8 से 12 तक ये 4 घंटे और 2, तो ये हमारे पास 6 आवर्स बनते हैं, 6 आवर्स बनते हैं। तो ये भी मेजरेबल क्वांटिटी है, ये भी मेजर हो सकती है। इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 5 kg। तो ये क्या है, ये 5 kg, ये भी मेजरेबल, ये मास है हमारे पास, और इसको भी हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज के हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। एक होता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज और दूसरा होता है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव वो क्वांटिटी है जो कि बेस से अखज़ किए गए हैं, बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं। पहले हम बात करेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज पे, फिर डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करेंगे। There are 2 types of physical quantities। इसमें नंबर फर्स्ट जो है वो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब हम बात करेंगे बेस फिजिकल क्वांटिटीज की। ये हमारे पास नंबर में बहुत कम है, सो वी कैन से दैट दीज आर 7 इन नंबर। और ये एक तरह के साइंसदानों के ग्रुप ने डिराइव किया था, और ये सारी दुनिया में स्टैंडर्डाइज है, कैरेक्टराइज्ड है। इन दुनिया के जिस कोने में भी जाए आप, तो वो बेस फिजिकल क्वांटिटी हर जगह एक्सेप्ट है, हर जगह कबूल होती है। दीज आर 7 इन नंबर। और इसके अलावा फिजिक्स में जितनी क्वांटिटीज है वो इस बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं, 7 इन नंबर्स। And it can be standardized ये standardized है all over the world, all over the world, are it acceptable all over the world। अब इसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है, जो यूनिट यूज होता है, उसको हम बेस यूनिट कहते हैं। द यूनिट्स यूज्ड फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस फिजिकल क्वांटिटीज। For base physical are called base units। अगले लेक्चर में हम इसके फिर SI बेस और SI डिराइव यूनिट्स पे बात करेंगे, बेस यूनिट्स। और ये सारी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। अब हम उन 7 का नाम लिखते हैं। नंबर फर्स्ट हमारे पास है लेंथ।
जब हम 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करते हैं या डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम इसके लिए एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं और फिर जब हम उन डिस्टेंस को लेंथ का नाम देते हैं, इट इज द पाथ कवर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो इसके लिए हम लेंथ यूज करते हैं 2 पॉइंट्स। इसके बाद दूसरा है टाइम, ये भी एक तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है। नंबर 3 जो है वो है मास। मास का मतलब क्या होता है, हाउ एन ऑब्जेक्ट इज डेंस। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। आगे हम फिर उसके डिटेल पे बात करेंगे सारे फिजिकल क्वांटिटीज के। इधर हम सिर्फ इसका नाम लेते हैं। नंबर 5 जो है नंबर 5 हमारे पास है इंटेंसिटी। नंबर 6 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance। और 7 जो है हमारे पास है टेम्परेचर। इन सब क्वांटिटीज को हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और इसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर। तो ये हमारे पास है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसके बाद हम लिखते हैं डिराइव क्वांटिटीज। डिराइव क्वांटिटीज क्या होता है, डिराइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जो कि बेस क्वांटिटी से डिराइव हुए हैं, इससे अखज़ किए गए हैं। डिराइव physical quantities। Those quantities which derive from base physical quantities। For example, हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि डिराइव है, इसका नाम है एरिया। तो एरिया की डेफिनेशन हम इस तरह करते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ये भी हमारे पास एक किस्म का लेंथ है, लेकिन हम आसानी के तौर पर उसको विड्थ का नाम देते हैं। तो लेंथ को जब हम मेजर करते हैं तो हम इसके लिए सिंबल मीटर इस्तेमाल करते हैं, मल्टीप्लाई और इसके लिए भी मीटर इस्तेमाल करता है। तो ये मीटर यानी ये लेंथ हमारे पास क्या है, ये बेस क्वांटिटीज है। जब ये बेस के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमें क्या देता है, m स्क्वायर देता है। और ये m स्क्वायर हमारे पास क्या है, ये डिराइव क्वांटिटी है। ये क्योंकि ये बेस से लिया गया, ये बेस है। जब ये बेस और ये बेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हमें डिराइव क्वांटिटी देता है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। अब मीटर क्या है, ये बेस क्वांटिटी है और ये सेकंड क्या है, ये भी बेस क्वांटिटी है। दोनों बेस है। जब ये एक दूसरे से पर डिवाइड हो जाए तो ये हमें डिराइव क्वांटिटी देता है, डिराइव।
इसके अलावा हमारे पास नंबर 3 एग्जांपल है एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। ये भी हमारे पास बेस क्वांटिटी है और ये भी टाइम है, ये भी बेस क्वांटिटी है और ये भी बेस क्वांटिटी है। जब ये एक दूसरे पर डिवाइड हो जाए तो हमें एक नई क्वांटिटी देते हैं और ये हमारे पास होता है डिराइव क्वांटिटी। इसके अलावा हम एक और लफ्ज को पढ़ते हैं, वो है फोर्स। फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है न्यूटन, और एक न्यूटन किस चीज के बराबर है, वो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये केजी भी फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी है, मीटर भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है और ये टाइम भी बेस फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जब एक दूसरे पर डिवाइड हो जाए तो ये हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी देते हैं जिसका नाम है डिराइव क्वांटिटी, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी देते हैं। तो आज हम यहाँ पे ये लेक्चर खत्म करते हैं। इसके बाद हम एसआई सिस्टम इंटरनेशनल की तरफ जाएंगे और फिर हम इसमें एसआई यूनिट्स, एसआई बेस यूनिट और एसआई डिराइव यूनिट्स पे बात करेंगे। वस्सलाम।